गाड़ी चलाते समय उसकी नजर बिल्कुल सही रहेगी आगे। इसी प्रकार कथा में अगर आप बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, सामने कुछ भी आ जाए अच्छी बात है, सम्मान है सबका, लेकिन जहां ब्रह्मानंद का रस बरस रहा हो, उस रस के सामने ये बड़ा का रस बहुत फीका है, यह भी ध्यान रखिए आप। ये तो दुनिया में न जाने कितने मिल जाएंगे, और ये एक व्यवधान है। चाहे वो तन का स्पर्श हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो गंध हो, ये व्यवधान है बीच में। परीक्षित ने चौथे दिन, आज चौथा दिन चल रहा है, ये जो आपके सामने बड़ा आए ना, परीक्षित के सामने भी ये चौथे दिन सुखदेव जी ने ये प्रस्ताव रखा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब एक काम करो, थोड़ा तुम जलपान कर लो। तो चौथे दिन की कथा है। सुखदेव जी ने कहा कि 4 दिन होने को आए, 4 दिन हो रहे हैं, थोड़ा जलपान कर लो, कुछ खा पी लो। धन्य है साहब, श्रोता हो तो परीक्षित जैसा। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव जहां मुझे ब्रह्म रस मिल रहा है, तो फिर इस दुनिया के रस का मैं करूंगा क्या? साहब ठुकरा दिया, बेकार है वो जिंदगी। कथा के सामने बैठ करके अगर कहीं संसार की वस्तुओं के लिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे कोई जलेबी हो, अगर हाथ ऐसा उठ रहा है तो समझ लेना आपने घाटे का सौदा कर लिया। यहां तो वो चीज मिलेगी आपको जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिल पाती है साहब, वो चीज मिलेगी आपको यहां। और ये व्यवधान ही है कथा के बीच में, ये बांटा बूटी क्या, ये सब व्यवधान है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है कथा में। प्रसाद कथा के बाद बंटना चाहिए वैसे तो, जो भी आपको बांटना कथा के बाद बांटिए, कथा से पहले करिए, लेकिन कथा के बीच में तो फिर व्यवधान होता है। मर्जी आपकी है। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में तू मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। 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 किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या ले करके आया जग में, क्या ले करके जाएगा। क्या ले करके आया जग में, क्या ले करके जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कान कुब्जे दुयह कश्यप, दासी पति रजा मिलह। नाम ना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषिता।
सुखदेव जी ने बड़ी प्यारी कथा सुनाई है। एक ब्राह्मण था, कान कुब्जे दुजह कच्छ, कान कुब्ज ब्राह्मण, बहुत अच्छा विद्वान था, वेदों का मर्मज्ञ था। ये जो अजामिल की कथा है, ये ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला। आजकल तो साहब एक टाइम भी संध्या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण वो है जो त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला है। अजामिल त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण, वेदों का पाठ करने वाला ब्राह्मण। लेकिन एक गलती हो गई। देखो संग का असर देखिए आप कितने बड़े भी भगत बन गए, कितने बड़े भी विद्वान बन गए, कितने बड़े भी पंडित बन गए, कितने बड़े भी योगी बन गए, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए संग कितना खतरनाक होता है। नामना नष्ट सदाचारो, अजामिल के सदाचार नष्ट हो गए। कैसे हो गए? दासियां संसर्ग दूषित। एक दासी के चक्कर में पड़ करके, एक वेश्या के चक्कर में पड़ गए। एक बार अजामिल गया तो नदी में तट पे खड़े होकर के भास्कर को अर्घ दे रहा था। संध्या वंदन करके भगवान भास्कर को अर्घ दे करके लौट रहा था तो इसकी नजर पड़ गई एक वेश्या पे। रतिक क्रीड़ा करते देखा। जीवन को सुधारना है तो दो चीजों पे साहब लगाम कसते रहिए आप, गारंटी मेरी जीवन नहीं बिगड़ेगा। दो चीज, लेकिन आजकल इतनी छूट मिल जाती है कि जो कथावाचक हैं उनको ज्यादा छूट है साहब। श्रोता फिर भी ठीक है मुझे लगता है। दो चीजों पे हमेशा लगाम कसी रहनी चाहिए, एक है आंख और एक है ये कान। आंख अगर सही जगह आपकी दृष्टि रहेगी तो जीवन आबाद रहेगा, और दृष्टि कहीं गलत जगह चली गई तो जीवन बर्बाद होगा। कहां बैठना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए। आजकल थोड़ी कथा क्या कह ली, सीधे जाकर के दूसरे के घर में जाके बैठे हैं साहब। क्या शास्त्र का आप नियम जानते हैं? शास्त्र यहां तक कहता है, बात कहने में भी साहब आदेश लगेगी। शास्त्रों ने यहां तक आदेश दिया है, बैठने की जहां बात आती है कि एक पिता अपनी जवान बेटी के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए, यहां तक आदेश है साहब। बताइए आप। लेकिन थोड़ी सी माला क्या घुमा ली, थोड़े से बैरागी क्या बन गए, थोड़े से विद्वान क्या बन गए, थोड़ी कथा क्या कह ली। हम अपने आप को इतना ऊंचा समझने लगते हैं कि बस ये सब दुनिया हमारे बस में हो चुकी, सब इंद्रियां मेरे बस में हो चुकी। सावधान रहिए, ये जीवन है, ये आंख है, ये कान है, ये कभी भी आपको नीचे की तरफ ले जाएंगे। सावधान रहिए बहुत। ये विषय सावधानी का है, ये मनोरंजन का विषय भी नहीं है। जीवन में जो बात सुनाई दे रही है इसको अंदर उतार लो। बात सुनकर के कहीं चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो समझ लेना बात निकल चुकी, बात अंदर नहीं गई। बात बुरी लगेगी आपको। अगर कोई भी बात सुनकर के कोई भी व्यक्ति मुस्कुरा जाए तो समझ लेना बात पे उसने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन जरा गंभीरता से कहीं सुनोगे तो वो दिल में उतर जाएगी, और दिल में उतरी हुई बात आपको जीवन में काम आएगी। मानस का भी पाठ आपने किया है, मर्मज्ञ बैठे हैं, कई पाठ यहां चलते रहे हैं। जिस समय भगवान शंकर जी के पास गए, शंकर जी की जब समाधि खुली तो राघव ने हाथ जोड़ करके क्या कहा, महाराज मेरा एक निवेदन है, मेरी एक आज्ञा है। क्या है? आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। राम जी ने जाकर के भगवान शंकर जी से कहा तो शंकर जी ने क्या कहा, सिर धरे आयस करो तुम्हारा। ये आपकी आज्ञा मैंने सिरोधार्य कर ली। राम जी ने साहब हाथ जोड़, महाराज ऐसा मत करिए। क्यों? बोले सिर पे धारण मत करो। क्यों?
आपकी आज्ञा अगर मैंने सिर पे धारण कर ली तो इसमें गलती क्या है? राम जी ने कहा बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सिर पे तुम आज्ञा को धारण करोगे और सिर पे तुम्हारे गंगा जी हैं, गंगा जी की धारा बहेगी और गंगा जी की धारा में मेरी आज्ञा भी बह जाएगी। सिर पे धरोगे, यानी सिर है या बुद्धि का स्थान, मस्तक है बुद्धि का स्थान। अच्छा, बुद्धि में कोई बात आप रखो तो कब तक रहेगी? कोई ठिकाना नहीं है, ये कब निकल जाए, ये बुद्धि है। मान लीजिए आज आप बाजार गए, आप जा रहे हैं भिंड, पड़ोसी ने कहा कहां जा रहे? बोले हम भिंड जा रहे हैं। बोले हमारी फलानी चीज ले आना। बोले ठीक है ले आएंगे। शाम को लौट करके आ गए, पड़ोसी ने कहा हमारी चीज, अरे बोले बुद्धि में से निकल गई, दिमाग से निकल गई। कहने का मतलब ये दिमाग है, दिमाग से बात निकल जाती है, जो सर पे रखोगे वो बात निकल जाएगी। लेकिन तब राम जी ने कहा प्रभु मेरी आज्ञा को सिर पे नहीं, मेरी आज्ञा को आप हृदय में धारण कर लीजिए। तो सुनने के तरीका दो हैं, एक तो वो है जो बात सुन करके कहीं आपने बुद्धि में रख ली या कहीं मुस्कुरा गए या थोड़ा अनदेखी कर दी तो बात असर नहीं करेगी। लेकिन जरा गंभीरता से आप सुनोगे तो बात दिल को छू जाएगी और वही सूत्र आपको जीवन में वहां काम आएगा जहां जरूरत पड़ेगी। थोड़ी देर में कथा सुनिए आप, हर कथा का प्रमाण है ये। आप जो कथा में बैठे हो, यहां एक एक बात जो आपने अगर सुनी है ध्यान लगा करके, ये मैं कहता हूं कर इस जीवन में काम नहीं आएगी तो अगले जन्म में काम आएगी। आगे गजेंद्र की कथा आएगी। हाथी का जीवन मिल गया, कर्मों के बस उसे जो भी मिला मिला होगा। मनुष्य का जीवन था लेकिन हाथी के जीवन में चला गया, एक पशु के जीवन में चला गया। लेकिन पहले जन्म में हाथी ने किया था सत्संग, संतों के संग रहा। लेकिन अंतिम समय आया तो वो सत्संग की बात याद आ गई तो हाथी ने एक स्तोत्र का पाठ किया तो हाथी के शरीर में भी भगवान दर्शन देने आ गए। ये ऐसा कथा का महत्व है। थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा, ध्यान तो लगाना पड़ेगा। कान कुब्जे तुझे कश्चित दासी पति रजा मिला। अजामिल की कथा सुनाई। नामना नष्ट सदाचारो, ये बहुत बड़ा वेदज्ञ ब्राह्मण था, रोजाना अग्निहोत्र करने वाला था, त्रिकाल संध्या बंदन करने वाला था। लेकिन एक दासी को ऋतिक क्रीड़ा करते देखा, जीवन बिगड़ गया, वेश्या के चक्कर में पड़ गया। वेश्या को अपने घर में ला करके रखा और वेश्या को तो सब पूजा पाठ से वैसे ही न भरते, क्योंकि पूजा पाठ करोगे तो पैसा कहां से आएगा। वेश्या ने कहा ये बंद करो, ये माला ये झोली डाले फिर रहे हो। तो बोले अब तो डकैती डालो तब धन आएगा। तो पंडित अजामिल से महाराज वेश्या के चक्कर में पड़कर के डाकू अजामिल बन गया। प्रख्यात था लेकिन वो कुख्यात बन गया। स्थिति ये बन गई कि अजामिल का इतना भय था कि अजामिल जिस मोहल्ले से निकलता था, जिस गांव से निकलता था, उस गांव के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। ये स्थिति थी अजामिल की। बहुत बड़ा डाकू। एक बार घटना घटी साहब, श्रीधाम अयोध्या से कुछ संतों की मंडली चली है। संत होंगे 18-20। उनके बीच में एक बढ़िया उनके गुरुजी, लंबी लंबी जटाएं साहब, चमचमा रही थी, दाढ़ी चक चक, पीतांबर ओढ़ा हुआ है। अयोध्या से चले, गुरुजी कीर्तन करा रहे हैं और शिष्य पीछे बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन संत जब चलेंगे तो बड़े भाव से साहब मस्ती में गा रहे थे क्या कि श्री राम जय राम जय जय राम। भले 1 मिनट गाओ लेकिन मस्ती में गाओ। हाँ देखो फिर आनंद, प्रभु के नाम की महिमा है कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
पवन सुत पावन नामो, सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम की ध्वनि की गुंजार करते हुए महात्मा लोग चले हैं। संध्या का समय होने को आया, जामिल का गांव नजदीक आ गया। चेलाओं ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव। बोले हाँ, अब तो संध्या का समय है, पूरे दिन चलते हुए आए हैं, हारे थके हैं, लेकिन भूख बहुत लग रही है। अगर आपकी कृपा हो जाए, आज का विश्राम ऐसी जगह हो जाए जहां चकाचक थोड़े भोजन हो जाए। अब संतों के पास तो यही हाल है साहब। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो, ठाकुर जी की इच्छा है, अच्छी जगह रुकेंगे। जैसे ही अजामिल के गांव में पहुंचे, संध्या का समय हो गया, एक भगत जी मिल गए। अच्छा, गांव में कई तरह के लोग होते हैं, तुलसी जा संसार में भांति भांति के लोग, सब तरीके के आदमी हैं, सब तरीके के बालक हैं। एक भगत जी मिल गए। महात्मा जी ने खड़े होकर के कहा, बेटा हम ये 20-22 मूर्ति हैं। भगत जी ने कहा, वो तो हम देख ही रहे हैं, क्या करें इन मूर्तियों का। गुरु जी ने कहा, नहीं बेटा, हम ये जानना चाहते हैं कि आज हम विश्राम इसी गांव में करना चाहते हैं, तो हमारी एक इच्छा है। क्या? बोले आज का विश्राम उसी के घर में करें जहां थोड़ा प्रसाद मिल जाए। भगत जी ने कहा, वाह, काम धाम करते नहीं, हट्टे कट्टे पैसे ही घूम रहे हैं और फोकट की सब प्रसादी और पाना चाह। अच्छा, क्या लोगे प्रसादी में? महात्मा ने कहा, कुछ ज्यादा नहीं लेंगे, बस सफेद दाल मिल जाए, काली रोटी मिल जाए, हम कुछ ज्यादा पाएंगे नहीं। भगत जी चक्कर में पड़ गए। ये सफेद दाल काली रोटी तो हमने आज तक ना देखी। महाराज ये कौन सी चीज है? महात्मा जी ने कहा, बेटा सफेद दाल काली रोटी, तस्मई बन जाए, खीर बन जाए और बस मालपुआ बन जाए, बस दो ही चीज हमें चाहिए। भगत जी ने कहा, वाह, भजन तो कर नहीं रहे हैं, जीभ चटा के ले रही है। अब मन में सोचा कि ऐसी जगह पहुंचा दें जहां जीवन भर याद करें। कभी कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं साहब। महात्मा जी ने कहा, बेटा क्या सोच रहे हो? भगत जी ने कहा, महाराज ये सोच रहे हैं कि इतनी बढ़िया खातिरदारी आपकी हो, उसी जगह पहुंचाऊं। बोले हाँ बेटा, ऐसा ही करो, जो बढ़िया संत से भी हो। भगत जी ने सोचा, इनको ठीक अजामिल के दरवाजे पे पहुंचा दें, अच्छी तरह खातिरदारी होगी। महाराज एक काम करो, आप सीधे ही चले जाओ, गांव में त्राया मिलेगा। जब त्राया मिले तो आप सीधे हाथ पे मुड़ जाना, नीम का वृक्ष दिखाई देगा, बड़ा चबूतरा दिखाई देगा, बस वहीं धूनी रमा दो, क्या संत सेवा करते हैं, और भूल भी जाओ तो अजामिल नाम पूछ लेना। ठीक है महाराज। संत लोग चले हैं, अजामिल के दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजा बंद था। आज उसी चबूतरे पे नीम के वृक्ष के नीचे महाराज संतों ने लिया और अपनी धूनी रमा दी, जो चमीटा गाड़ा अलख जगा दी। सीताराम, जो सीताराम की ध्वनि संतों ने गुंजार की। अजामिल घर पे नहीं था, लेकिन वेश्या घर पे थी। आज पहली बार वेश्या ने अपने दरवाजे पे प्रभु का नाम सुना है। दरवाजे खुल दिए, बाहर निकल करके आई तो एक नहीं दो नहीं साहब, आज 20 मूर्तियों का दर्शन किया है। और शास्त्र ये कहता है कि संत दर्श सब पातक डरही, अपने आप पाप दूर हो जाते हैं केवल दर्शन से। आज वेश्या का हृदय निर्मल हो गया। जीवन में कभी संत का दर्शन दरवाजे पे नहीं हुआ, कभी प्रभु का नाम कानों से सुनाई नहीं दिया, लेकिन आज दोनों चीज मिल रही हैं। वेश्या के नेत्र से जले, हाथ जोड़ करके वेश्या ने कहा, भगवान आप मेरे दरवाजे पे आए हैं, क्यों? महात्मा जी ने कहा, बेटा हमने सुना है कि जो तुम्हारे पतिदेव हैं अजामिल। बोले हाँ, बहुत अच्छी संतों की सेवा करते हैं, तो आज ये 20-25 मूर्तियां हैं, इनकी सेवा आपकी द्वार द्वार पे होगी। वेश्या ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज गलत जगह आ गए। क्यों? बोले इस दरवाजे पे संतों की सेवा नहीं होती है। तो बोले डाकू अजामिल का नाम सुना है, ये डाकू अजामिल का ही घर है। अब चेलाओं ने साहब अपने अपने सोटा उठाए। चेलाओं ने कहा, गुरुजी। बोले हाँ, जल्दी सटक ले, हम तो बीच जंगल में ठहर जाएंगे, लेकिन जा दरवाजे छोड़। डाकू अजामिल का दरवाजा। गुरुजी ने कहा, बेटा
अगर ये बात तुम पहले कह देते तो मैं यहां से निकल चलता, लेकिन अब तो चमीटा गढ़ चुका है। देखो ये है संत। महात्मा जी ने कहा बेटा मेरा चमीटा गढ़ चुका है, और संत जहां एक बार अपना चमीटा गाड़ दे और फिर पीछे हट जाए तो वो संतत्व में कमी है। अब तो हर इच्छा है, जो होगा सो परमात्मा की कृपा ही समझेंगे। अब ये चमीटा नहीं उखड़ेगा। बेस्या ने कहा महाराज तो अब क्या होना चाहिए? कोई बात नहीं बेटा, अब जो होगा सो देखेंगे, लेकिन ये 20-25 मूर्ति जो तुम्हारे पास हो वो हमें पवा दो। बेस्या ने कहा महाराज मैं आपको बना के भोजन भी नहीं करा सकती। क्यों? बोले मैं बेस्या हूं, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। अब महात्मा जी समझ गए जगह तो बहुत ही ज्यादा गलत है। महात्मा जी ने कहा बेटा अब राम जी की इच्छा है, अब एक काम करो, आप भोजन मत बनाओ, लेकिन हमें सूखी सामग्री दो, हम प्रसादी तैयार करेंगे। आज दाल दे दी, आटा दे दिया, और जो भी मिर्च मसाले सब दिया। आज संतों ने प्रसादी बना के तैयार की। प्रसादी तैयार की है। वैसे अपने घर में थी, तब तक अजामिल आ गया। जो अजामिल ने देखे हट्टे कट्टे महाराज मुस्तंडे दरवाजे पे। अजामिल की तो नजर टेढ़ी है गई, आंखें लाल। अजामिल ने कई बार चोर के घर में छचोरा। जो अजामिल ने आकर कहेगा खड़े हो जाओ। जो महात्मा ने पीछे मुड़ करके देखा तो साहब हाथ में नग्न तलवार, एक हाथ में फरसा। महात्मा ने कहा गुरुजी, बोले हमने पहले ही कहा था कि यहां से सटक लो, लेकिन तुम सटके नहीं यहां से। हमें ऐसा लग रहा है कि आज अपने जीवन का अंतिम दिन है। महात्मा ने कहा बेटा अब जो होगा सो होगा। जो अजामिल ने कहा किसने यहां पर ठहराया है, खड़े हो जाओ, निकलो यहां से। जो अजामिल चिल्लाया तो अंदर से बेस्या दौड़ करके आई। बेस्या ने कहा ये किसकी आवाज है, क्यों चिल्ला रहे हो? अजामिल ने कहा देखो दरवाजे पे हट्टे कट्टे मुस्तंडे, काम धाम करते नहीं है, बैरागी बन गए, बस भोजन की लफड़ाक में घूमते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये हम मानते हैं कि अजामिल से दुनिया डरती है, लेकिन अजामिल से अगर दुनिया डरती है तो अजामिल भी किसी से डरता है। किससे? आइए गोस्वामी जी के शब्दों से देख लो कि नारी विवश जग सकल गुसाई, नारी विवश जग सकल गुसाई, नारी विवश जग सकल गुसाई, नारी विवश जग सकल गुसाई। नाचत नर मरकट की नाई, नाचत नर मरकट की नाई। अजामिल ने कहा अच्छा तुमने ठहराया है? बेस्या ने कहा मैंने ठहराया। अजामिल ने कहा कोई बात नहीं, 2-4 दिन ठहराओ, क्या परेशानी। भोजन प्रसादी बना करके जैसे ही तैयार हुई, संतों ने भोग लगाया है ठाकुर जी का। और भोग लगाने के बाद जैसे ही थाली सजा करके अपने गुरुजी के सामने रखी है, गुरुदेव भोग लग चुका है, टिक्कर सिद्ध हो चुके हैं, आप प्रसादी पाइए। सामने जब भोजन की थाली आई, प्रसादी आई, सुखदेव जी कहते हैं आज संत की आंखों से आंसू निकल पड़े। आंखों में आंसू देखे, संतों ने चरण पकड़ लिए, चेलाओं ने, गुरुदेव हमने बढ़िया अपने हाथों से प्रसादी तैयार की है, भोग लगा दिया, आप क्यों नहीं पा रहे, आंखों में आंसू क्यों हैं? देखो संत किसे कहते हैं। संत हमारे दरवाजे पे अगर 2 गिलास भोजन कर ले, एक टाइम भोजन कर ले, तो ये हम संत पे एहसान नहीं करते। अगर संत हमारे दरवाजे पे भोजन करता है तो संत हमारे ऊपर एक एहसान चढ़ा देते। ये मत समझना कि हमने संत पे कोई एहसान कर दिया भोजन करा के। भोजन की थाली सामने है, आंखों में आंसू हैं। चेलाओं ने पूछा गुरुदेव बात क्या है? तो संत का जरा